नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों का क्लास 8 का रियल प्रोजेक्ट का आंसर की वीडियो रहेगा, जो कि रहेगा सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का। तो इसमें आप लोगों का समय दिया हुआ है 1 घंटा और इसमें आप लोगों का टोटल मार्क्स रहेगा 20 मार्क्स का। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पे न्यू है तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है इसमें कि भारत सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2011 में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 2013 में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 2014 में, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 2015 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया हुआ है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी इसमें दिया हुआ है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इसमें दिया हुआ है बिहार, ऑप्शन नंबर डी इसमें दिया हुआ है उड़ीसा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि छत्तीसगढ़। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 3 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि भारत में चाय उत्पादन के लिए और खाली स्थान प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है चिकमगलूर और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दार्जिलिंग, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग में। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 4। तो 4 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि भारतीय समाज में सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी में दिया हुआ है लॉर्ड विलियम वेंटिंग और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है लॉर्ड हैस्टिंग्स और डी नंबर में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम वेंटिंग। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें पूछा जा रहा है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को किस वर्ष मान्यता दी गई। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1954 को, बी में दिया हुआ 1955 को, सी में दिया हुआ 1956 को और डी में दिया हुआ 1958 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1956 को। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया हुआ है आप लोगों से पूछा जा रहा है कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। तो इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की एक बचत योजना है जो बालिकाओं के भविष्य और शिक्षा व विवाह के लिए शुरू की गई है। इसमें ऊंचा ब्याज और टैक्स में छूट मिलती है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पूछा जा रहा है ज्योतिबा राव फुले कौन थी। उत्तर ज्योतिबा फुले एक सामाजिक सुधारक, शिक्षाविद और महिला शिक्षा के समर्थक थे। उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की और समाज में जातीय व लैंगिक भेदभाव के खिलाफ काम किया। अब हम लोग देखते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें दिया हुआ है कि निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निर्वाह कृषि देखेंगे, उसके बाद वाणिज्यिक कृषि देखेंगे। तो एक साइड दिया हुआ है निर्वाह कृषि, एक साइड दिया हुआ है वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि जिसमें किसान अपनी और अपने परिवार की ज़रूरत के लिए खेती करता है और वाणिज्यिक कृषि किसान बाजार में बिक्री के लिए खेत में करता है, मतलब खेती करता है। और निर्वाह कृषि में फिर दूसरा में दिया हुआ है कम तकनीकी और पारंपरिक तरीके से उपयोग करते हैं। और इसमें दिया हुआ है वाणिज्यिक कृषि में आधुनिक तकनीक, मशीनें और उर्वरता उपयोग होते हैं। उत्पादन कम होता है और इधर उत्पादन अधिक होता है। और निर्वाह कृषि में फसलों की विविधता अधिक होती है, मतलब अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है और इसमें अक्सर एक ही फसल उगाई जाती है। तो ये था आप लोगों का निर्वाह और वाणिज्यिक कृषि में अंतर।
तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर में दिया हुआ है चावल उत्पादन के लिए निम्न भौगोलिक दशाएं आवश्यक है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो चावल उगाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जलवायु, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, तो यहाँ पर जलवायु बोल रहा है गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए और तापमान कम से कम 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। वर्षा के लिए 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक है और दिया हुआ है सिंचाई की अच्छी सुविधा होने पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उत्पादन संभव है। और दिया हुआ है मिट्टी में दिया हुआ है यहाँ पर आप लोगों का दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी सबसे अच्छी होती है। और फिर दिया हुआ है यहाँ पर आप लोगों का 4 नंबर पॉइंट में इसमें दिया हुआ है भूमि, समतल और पानी रोकने वाली भूमि, वहाँ पर खेती होती है चावल की। और फिर 5 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है यहाँ पर अधिक सिंचाई, अधिक पानी की आवश्यकता, इसलिए नहर, तालाब या फिर ट्यूबवेल आदि की ज़रूरी। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी थी और आज की परिस्थिति में कैसे अलग थी, वर्णन करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका भी आंसर। तो यहाँ पर आंसर में दिया हुआ है प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति। तो समाज में सम्मान प्राप्त था और शिक्षा का अधिकार और धार्मिक व सामाजिक कार्यों में भागीदारी। और नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि कुछ काल में बाल विवाह और पर्दा प्रथा और शिक्षा प्रतिबंध जैसे कुरूपताएं भी बढ़ गई। और ये था आप लोगों का प्राचीन काल में। अब आज की जो परिस्थिति है उसमें दिया हुआ है कि आज महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और मतदान, संपत्ति का अधिकार, समानता जैसे संवैधानिक अधिकार भी मिले हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है आज महिलाएं राजनीति, विज्ञान, खेल, सेना हर क्षेत्र में आगे हैं। लैंगिक समानता पर अधिक जोर दिया जाता है। तो ये था आप लोगों का टोटल क्वेश्चन। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।